नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में आए भीषण आपदा पर सीएम सख्त, अतिक्रमण पर सरकार ने कड़े किए रुख। सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को निर्देश। सीएम धामी की केंद्रीय मंत्री खट्टर से मुलाकात। कुंभ 2027 के लिए हरिद्वार विकास पर फोकस। गंगा कॉरिडोर हेतु 325 करोड़ की मांग, दूसरे चरण के लिए 425 करोड़ अतिरिक्त प्रस्ताव। काशीपुर में बिना जरूरी मानकों की खुली मधुशाला, छात्रों और आबकारी अधिकारियों के बीच जोरदार टकराव। अवैध शराब दुकान पर हंगामा, छात्र संघ की चेतावनी। अवैध मधुशाला हटाई नहीं गई तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। देहरादून में गैस कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। डोईवाला और विकासनगर में छापेमारी। 9 घरेलू सिलेंडर किए गए जब्त। घरेलू एलपीजी के व्यावसायिक उपयोग पर प्रशासन का शिकंजा। डोईवाला विकासनगर में 9 सिलेंडर जब्त किए गए। हरिद्वार कुंभ में हाथी और गुलदार के पहरे के लिए बनेगा पेट्रोलिंग ट्रैक। वन विभाग की टीम 24 घंटे करेगी गश्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्रांतर्गत दूधियाबंद में सुबह गंगा में स्नान करते हुए 2 लोग गंगा में डूब गए। गंगा में डूबने की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस और जल पुलिस मौके पर पहुंची। बचाव कार्य शुरू किया गया और उन्होंने लगभग 1.25 घंटा रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके उपरांत दोनों व्यक्तियों के शव गंगा से बरामद हो गए हैं। दोनों के शवों को जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनका पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ये दूधियाबंद रोडीबेल वाला क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे सूचना आई थी कि 2 व्यक्ति नहाते हुए डूब गए हैं। तत्काल मौके पे चौकी इंचार्ज जल पुलिस और हमारे कोतवाल साहब मौके पे गए थे। वहाँ पे सर्चिंग अभियान चलाया था और जल पुलिस ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद वो दोनों जो डूब गए थे उनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इनके परिवार के साथ वो घूमने आए थे आज, तो परिवार भी उनका यहीं था। आज बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि ये वो लोग बेचारे डूब गए हैं। वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। तीर्थ नगरी हरिद्वार की ज्वालापुर क्षेत्र स्थित रामधाम कॉलोनी में एक 18 वर्षीय युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान शामली निवासी नीरज के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। मिली जानकारी के अनुसार नीरज तक्षशिला स्कूल के पास एक किराए के कमरे में रहता था और क्षेत्र में ही एक सैलून चलाता था। गुरुवार को जब काफी देर तक उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों को शक हुआ। घटना की सूचना तत्काल ही 112 पर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। परिजनों को बुलाया गया और उनकी मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। और गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों की ओर बढ़ते हैं। भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर बनवसा क्षेत्र में जानवरों की अवैध तस्करी का धंधा चरम पर है। ताज्जुब की बात तो यह है कि एसएसबी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के बावजूद तस्कर बेखौफ है। आखिर इन तस्करों को किसका संरक्षण प्राप्त है? टनकपुर से धनुष पुल और वहां से मिलाघाट तक का इलाका तस्करी का सुरक्षित गलियारा बन चुका है। सीमा पर तैनात सुरक्षा चौकियां महज मूकदर्शक बनी नजर आती हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि भारी सुरक्षा के बीच ये तस्कर जानवरों की खेप पार कैसे कर लेते हैं? क्या इन्हें कानून का डर नहीं है या फिर इन्हें किसी रसूखदार का हाथ हासिल है? इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी चंपावत रेखा यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर सीमा पर तैनात एसएसबी और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। इस अवैध धंधे पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है और ऐसी घटनाओं में संलिप्त पाए जाने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जो अवैध रास्तों का इस्तेमाल करते हुए प्रकार की आपराधिक घटना कारित करने वाले समस्त जो ऐसे प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं, उनको लेकर के हमारे द्वारा एसएसबी, लोकल पुलिस, अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ वार्ता कर इसको किस प्रकार से प्रभावी रूप से हम इसको पे अंकुश लगा सकते हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही लोकल पुलिस को भी हमारे द्वारा हिदायत दी जा रही है कि वो लोग ऐसे जो भी अवैध रास्ते हैं
नियमित अपनी गश्त पेट्रोलिंग अपने रखेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना करता हो संज्ञान में आता है उस पर विधिक कार्रवाई समय से अमल में लाई जाए। जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे कोई ऐसे फेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रथम लेयर ऑफ डिफेंस इसमें हमारी एसएसबी है। खबर है लक्सर से। लक्सर पुलिस की ओर से लक्सर कोतवाली में भगीरथ प्रयास फाउंडेशन के द्वारा एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर के निर्देश पर आयोजित रक्तदान शिविर में पुलिसकर्मियों और पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में पुलिस जवानों और स्थानीय पत्रकारों ने उत्साह के साथ भाग लिया और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रक्तदान किया। इस दौरान लक्सर सीओ देवेंद्र सिंह नेकी और कोतवाल प्रवीण कोसियारी ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया है। आज 5 अप्रैल को हमारे कोतवाल साहब प्रवीण कोश्यारी साहब एसएचओ लक्सर द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया थाना कोतवाली लक्सर में। देखिए, मानव सेवार्थ रक्तदान भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस चीज़ का, और पुलिस के दैनिक कार्य के अतिरिक्त मानव सेवा भी पुलिस की प्रायोरिटी में रहता है। तो इसी के क्रम में जो है आज रक्तदान का आयोजन किया गया था। और कहा भी जाता है कि रक्तदान एक महादान है और इसकी रक्त की आवश्यकता हर व्यक्ति को कभी भी कहीं भी पड़ सकती है। तो इसी संबंध में मानव ये आयोजन किया। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की जयंती से पूर्व हल्द्वानी में संविधान सम्मान रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में बाइक रैली निकालकर लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा और संविधान के संदेश लेकर तख्तियां लेकर प्रतिभागियों ने पूरे शहर में भ्रमण किया। इस दौरान संविधान का सम्मान, देश का अभिमान जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। रैली का उद्देश्य लोगों को संविधान के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना रहा। अम्बेडकर जी जो संविधान के रचयिता हैं, तो उनके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हमेशा ये जयंती से पहले, अम्बेडकर जयंती से पहले सम्मान रैली निकाली जाती है, जिसमें हर वर्ष हमारे द्वारा फूल वर्षा 1 कुंटल फूलों द्वारा वर्षा की जाती है और साथ में पेयजल और फल वगैरह वितरण किए जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब 14 अप्रैल को उनकी जयंती आने वाली है, तो लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर उनकी जयंती में शामिल हो। मेरा कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किए हैं उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें, और उनका जो है, अगर हम संविधान पढ़ते हैं तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था समझ लिए बिल्कुल कायम है। तो बाबा साहब को सबको पढ़ना चाहिए और उनके बताए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सभी सम्मानित साथियों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहती हूँ और 10 से ज़्यादा लोग रैली में शामिल हों। ऐसा है कि बाबा साहब हमारे अब भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न हो गए। इन्होंने जो है भारतीय संविधान में जो व्यवस्था करी है उसी के जो राइट ऑफ इक्वलिटी है, राइट ऑफ फ्रेटर्निटी है, और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, महिलाओं को अधिकार मिले। आज महिलाएं जो है सर उठा के चलती हैं, उनको जो है ये मैटरनिटी लीव और उसके पिता की संपत्ति में जो अधिकार मिला है। इस हल्द्वानी में जो है हमारे को सामाजिक संगठन के लोग आज ऊंचा पुल रामला ग्राउंड से बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी की संविधान सम्मान रैली का आयोजन किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर तिकोनिया में एकत्रित हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पानी और फूल मालाओं से उनका स्वागत और फूल बरसा करके उनका स्वागत। हर साल की बात ही, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि संविधान सम्मान रैली जो आयोजित की जाती है बाबा साहब की जयंती से पूर्व 1 हफ्ते 1 सप्ताह पूर्व या उससे पूर्व आने वाले संडे को जो आयोजित रैली की जाती है 2 पहिया वाहन, उस रैली को हम लोग हर वर्ष की बात ही तिकोनिया में उसका स्वागत सत्कार करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि संविधान को बचाने के लिए आपसे जो भरसक प्रयास हो सके वो करें। खबर है लक्सर से, जहां पर लक्सर के बहादुरपुर खादर गांव में गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के स्थापित की गई डिवाइन गौशाला में गौवंश का बुरा हाल है। गौशाला में कई गौवंश हैं, लेकिन गौशाला में गाय माता की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। कई गौवंश तो मरने की हालत में है। बताया जा रहा है कि गौशाला संचालकों के द्वारा गौवंश को न पूरी तरीके से चारा ही दिया जा रहा है, न ही उनकी चिकित्सा व्यवस्था भी कराई जा रही है। ऐसे में भूख से तड़पते नजर आ रहे हैं। पहले स्थिति सही थी, लेकिन अब स्थिति कुछ खराब है। थोड़ी देखभाल नहीं है वहाँ पे, और बस ना डॉक्टर लोग ही देखभाल है, ना ही जो वहाँ की कार्यकर्ता।
वो भी कम है, वो पूरा नहीं है वहाँ पे। और देखभाल ये है कि चारे भी सही रंग का नहीं है और उनकी दवाई दूई सही नहीं है और वो लोग बहुत ही पीड़ित हैं, इस समय बहुत परेशान है। माजू भी कौन है संस्था का? हाँ जी, संस्था का मालिक कौन है? संस्था का मालिक है अनुभव गुप्ता। हम उसके साथ जुड़े थे कभी। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर सभी संगठन के कार्यकर्ता उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी स्थापना दिवस की तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री ने बताया कि 6 अप्रैल 1980 को स्थापित हुई भाजपा प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस को पर्व के रूप में मनाती है। महामंत्री ने बताया कि इस मौके पर कार्यालय को फूलों से सजाया जाएगा, साथ ही दीपोत्सव का कार्यक्रम भी किया जाएगा। कुंदन परिहार ने बताया कि संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को आह्वान किया गया है कि वो अपने घरों में भाजपा का ध्वज लगाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मौके पर स्वच्छता के कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और स्थापना काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज तक अपने स्थापना दिवस मनाती है। इसलिए इस बार हम विशेष धूमधाम से पिछले वर्षों की भांति अपने स्थापना दिवस को मनाएंगे, अपने पार्टी के स्थापना दिवस को मनाएंगे। इसके माध्यम से हमने अपने कार्यालयों में सजावट का कार्यक्रम रखा है, दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा है, उसमें मालाएं हम अपने कार्यालय में लगाएंगे, प्रकाश की हमने उसमें व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि वो अपने अपने घरों में 6 अप्रैल को अपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएंगे। चंडीगढ़ में भाजपा मुख्यालय पर हुए बम धमाके की घटना के बाद उत्तराखंड में भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड में हैं। इसी क्रम में देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक स्तर पर निरीक्षण किया गया। देहरादून के बलबीर रोड स्थित उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को एक साथ कई सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस, LIU, इंटेलिजेंस विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने कार्यालय परिसर का बारीकी से जायजा लिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चंडीगढ़ में हमले के बाद ये उनकी जो सुरक्षा है वो एक प्राइमरी कंसर्न है। किसी भी जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पर कई गणमान्य व्यक्तियों का आना जाना रहता है। इसको देखते हुए उनकी ऑडिट के लिए जो हमारी टीम है उसमें इंटेलिजेंस की टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अभी वहाँ पर उनका सिक्योरिटी एनालिसिस किया जा रहा है। आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी इसका निर्णय होंगे, उसी को नोट किया जाएगा। जनपद नैनीताल में संभावित बाढ़ और भूकटाव को देखते हुए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में गौला और नंधौर नदी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। नदियों की सफाई, सिल्ट निकासी और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए तेजी से काम शुरू किया जा रहा है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट की मौजूदगी में संबंधित विभागों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि सभी जरूरी काम तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं ताकि मानसून के दौरान किसी भी तरह की बाढ़ जैसी स्थिति से बचा जा सके। खास फोकस नंदौर नदी पर है, जहां सल्ट और बोल्डर जमा होने से हर साल बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि नदी में जमा मलबे को हटाकर उसके मूल प्रवाह में लाया जाए। इसके लिए 10 अप्रैल से रिवर ट्रैपिंग का काम शुरू किया जाएगा, जिसमें कई विभाग मिलकर काम करेंगे और भारी मशीनें भी लगाई जाएंगी। अभी खनन सत्र जारी है। नंदौर नदी में जो अपर स्ट्रीम है वहाँ पर डिपॉजिट्स जमा होने की वजह से जो कैचमेंट एरिया उसमें मानसून काल में फ्लड की सिचुएशन आती है। तो जो वहाँ बड़े बोल्डर्स हैं, ड्रेजिंग है, उसका एस्टिमेशन के लिए सिंचाई विभाग और जो संबंधित एजेंसी है, वन विकास निगम, रेवेन्यू ऑफिशियल, उनको समय से आगणन तैयार करके फिर उस पर काम करने को कहा गया है। प्रोटेक्शन वर्क गौला में होने हैं कुछ, तो उसमें भी ड्रेजिंग की इश्यूज हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख